नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल कैसा रहने वाला है? 2024 आम लोगों के लिए मिला जुला रहा। क्या 2025 भी ऐसा ही रहेगा? ग्रह और नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं? हम देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्यों से इस बारे में ही बात करेंगे। आपके लिए नया साल कैसा रहेगा और आपको क्या उपाय करने हैं, इस खास पेशकश में हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। ज्योति अरोड़ा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गिरीश पारेख जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर जीतू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो नया साल, नई उम्मीदें और क्या बदलेगी आपकी किस्मत, यही आज हम बताने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ज्योति जी आपके साथ ही, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लोगों को नए साल से भी रहती हैं। जो गया वो बीत गया और लोगों को मिला जुला साल भी मिला, लेकिन क्या आने वाले वक्त में परिवर्तन होगा? क्या संकेत मिल रहे हैं 2025? सबसे पहले मैं जी के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। और मैं जहां तक नए वर्ष की बात करना शुरू करूं, उससे पहले जाते हुए वर्ष के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स अगर मैं लूं, तो इस पूरे वर्ष में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा रहे। 2024 एक कॉन्फ्लिक्ट से भरा वर्ष था, वहीं 2025 एक ऐसा वर्ष निकल कर आ सकता है जहां लोगों के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ साल नजर आता है, जो मतलब एक तरह से देखा जाए जहां पर कॉम्पिटिटर्स कोलैबोरेटर्स के रूप में मतलब अपना रूप परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। ये एक जो वर्ष है, इस वर्ष में आपको उस तरह की एनर्जीज नहीं दिखाई देंगी जो 2024 में नजर आई थी, यानी कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और एक दूसरे को स्टैंड ना कर पाना और परिवार में कलह, मतलब देश विदेश में लोगों के बीच में आप देख रहे हैं कि युद्ध की परिस्थितियां बनना, ये सब चीजें लोगों के लिए ना चिंता का विषय बहुत ज्यादा बन गई है। लेकिन इस वर्ष में बहुत ज्यादा लोग सोच विचार करेंगे और इस सोच विचार से हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा कि हम एक ऐसे वर्ष में आए जहां पर हमारे विश्व के कल्याण के लिए लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, तो विश्व के कल्याण के लिए भी लोग सोच रहे हैं। ऐसे साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। गिरीश पारेख जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बहुत असर पड़ता है। तो विश्व के कल्याण के लिए क्या बदलाव नजर आते हैं 2025 में? देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप सुखमय मंगलमय रहें और यही शुभकामनाएं मैं देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2025 आने वाला है, इसमें बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्मली ये होता है कि बृहस्पति एक वर्ष के अंदर अपनी राशि में जो है वो संचार करते हैं दूसरी राशि के अंदर। इस बार हमें 4 ग्रहों को एक साथ में तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमें देवगुरु बृहस्पति का मिल रहा है और वो 14 मई को जो अपनी राशि है वृषभ राशि को छोड़ के और बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री अवस्था के अंदर जा रहे हैं और जब साल का समापन होगा तब भी वो वक्री अवस्था में होंगे। ये एक रेयर फिनोमिना है। साथ ही साथ में आपको देखने को यह भी मिलेगा कि राहु और केतु वो भी जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तकरीबन 18 महीनों के बाद में। सिंह राशि में जो है वो जा रहे हैं हमारे केतु, और उसके साथ ही साथ में जा रहे हैं जो राहु देव हैं वो कुंभ राशि के अंदर। और बहुत दिनों के बाद में शनिदेव अपनी प्रिय राशियों को छोड़ के, यानी कि मकर और कुंभ राशि को छोड़ के जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि के अंदर। तो ये 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन आमूल चूल परिवर्तन करेंगे संपूर्ण विश्व की घटनाओं को, संपूर्ण विश्व के अंदर। और इसका जियोपॉलिटिकल, इसका बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था में, जितनी भी हमारी जो राजनीति है उसमें, जो हमारे ग्लोबल जो वार्मिंग सिस्टम है उसके अंदर, और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो शुरुआत में जो बृहस्पति की जो गति रहेगी, राहु केतु की रहेगी, इसमें आपको षडाष्टक योग देखने को मिलेगा, काल सर्प दोष योग आपको देखने का मिलेगा, और मंगल केतु की युति और मंगल शनि का एक दूसरे को अपोजिशन में देखना, ये संसार के लिए, विश्व के लिए बहुत शुभ मैं नहीं मानता, क्योंकि बृहस्पति पहली बार यहाँ पे अतिचारी भी होने वाले हैं। इसका मतलब अपनी राशि को छोड़ करके
मिथुन राशि को छोड़ के अगली राशि यानी कर्क राशि में भी भ्रमण करने वाले हैं। और बृहस्पति का अतिचारी होना शुभ नहीं है हर मायनों में। आपको इसमें सुनामी, भूकंप और इसके साथ ही साथ में जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारी जो राजनीति है उसके अंदर काफी उथल पुथल देखने को मिलेगी। इसमें आपको फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट फायर है, मंगल केतु की युति में जंगलों में आपको आग देखने को मिलेगी। और मैं तो ये भी देखता हूं कि कोई विशेष व्यक्ति जो लीडरशिप में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है उनका असैसिनेशन यानी उनकी हो सकता है कि उनको कठिनाई का सामना करना पड़े और यह उनकी बिल्कुल ग्रीश जी, ग्रहों के परिवर्तन से राशियों पर कितना असर पड़ने वाला है ये आगे हम बताएंगे। जीतू जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जीतू जी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी बात को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। हर दिन जब न्यूज़पेपर भी हम देखते हैं तो हमें बहुत क्रेज रहता है कि हमारी राशि में क्या लिखा हुआ है। लेकिन 2025 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बारी बारी से हम एक एक करके राशि बताएंगे। अगर हम मेष राशि वालों की बात करें तो कैसा रहने वाला है उनके लिए आने वाला साल? जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो आपका जीवन और मंगलमय रहे आपके लिए ये 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अंक मंगल का बन रहा है और मंगल प्रधान रहने वाला, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो ये साल। लेकिन अगर हम संवत की बात करेंगे जो कि अप्रैल में जाकर के बदलेगा तो उसका साल प्रधान हो जाएगा सूर्य, यानी मंगल और सूर्य ये पूरा साल लीड करेंगे इस बार। मंगल सैनिक है और सूर्य राजसी है। जैसा कि गिरीश जी ने कहा कि 4 मुख्य प्लैनेट, बिल्कुल बहुत सही सटीक तरीके से बताया कि 4 बड़े प्लैनेट का बदलाव बहुत ही रेयर ऑफ रेयर ऑलमोस्ट ऑल आसपास होता है और ये ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर बड़ी घटनाएं तो देखने को मिलेंगी लेकिन वहीं आपकी ग्रोथ भी छुपी हुई है, आपके जीवन के सुख भी छुपे हुए हैं। एक तरफ पहलू होगा आपकी निजी जिंदगी, वहीं दूसरी तरफ पहलू होगा हमारा पूरा देश, वर्ल्ड वाइड की संभावनाएं। अगर हम वर्ल्ड वाइड और देश की संभावना से चलते हैं तो कहीं ना कहीं उथल पुथल, उठक पटक, उपद्रव, घटनाएं, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम निजी जिंदगी की तरफ चले जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसे फैसले खड़े होने वाले हैं, ऐसे लॉ पास होने वाले जिसकी आपने शायद कभी कल्पना ही की होगी। ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हम राशि की बात कर रहे हैं तो मंगल इसके स्वामी है, मेष राशि के। लेकिन मंगल नीच अवस्था में होंगे जब हम नए साल के अंदर एंटर करेंगे और नीच का मंगल यानी सैनिक प्लेनेट है, आपकी राशि का प्लेनेट है, लेकिन नीच का मतलब आपके मनोबल को गिराता हुआ अंदर एंटर करेगा। मंगल आपको लेकर के जब नए साल की तरफ प्रवेश करेगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए, संजोते हुए अपने दिनों को, अपनी जिंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाना। यहाँ तक हम अप्रैल तक की बात करें, अप्रैल तक बहुत संभल करके रहिए, चाहे वो स्वास्थ्य वाइज हो, चाहे टेम्परामेंट वाइज, क्योंकि टेम्परामेंट आपका बड़ी जल्दी खो देंगे आप। अच्छी चीजें करते करते आप खराब की तरफ जाने लगे। वहीं अगर के हम आपकी इकोनॉमी की तरफ बढ़ते, आपकी इकोनॉमी यानी आपके करियर और साथ के साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं तो करियर में थोड़ी सी उथल पुथल बिकॉज ऑफ यूर जो आपका बिहेवियर रहेगा उसकी वजह से होगी। और जैसे जैसे आप अप्रैल पास करेंगे तो वहां जाकर के आपको एक बड़ा अच्छा बूम, एक बड़ा अच्छा बूस्ट मिलने वाला है जहां आप चेंजेस की तरफ भी बढ़ेंगे। फिर आती है बात कि आपके फाइनेंशियल अच्छा रहेगा। मई के बाद में आपके पास कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पैसों को लेकर के आ रही है। हम ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके लिए आने वाला साल किस तरीके से रहेगा, बल्कि हम आपको बहुत छोटी छोटी रेमेडीज भी बता रहे हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय भी बता रहे हैं जिसको करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि 12 राशियों का हाल हमें अपने दर्शकों को बताना है ग्रीश जी, इसलिए हम चाहेंगे कि बारी बारी से जल्दी हम ये बताएं अगली राशि कौन सी। देखिए, वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि के लिए मेरे को लगता है कि नया साल उनके लिए डिजाइन करके भगवान ने बनाया है। वृषभ राशि के साथ में अगर हम, जैसा कि अभी बताया गया है हमारे साथी एस्ट्रोलॉजर ने, कि 2 भागों में हम इस पूरे जो वर्ष को विभाजित करेंगे। एक पहला भाग होगा मई तक का, दूसरा होगा मई के बाद में। तो इस बार बृहस्पति देव जो है वो वृषभ राशि के लिए, शनि देव है वो धन योग बना रहे हैं, क्योंकि एक धन भाव में और शनि देव जा रहे हैं उनके हाउस ऑफ इनकम के अंदर। तो निश्चित रूप से अगर आप व्यवसाय में है तो आपका एक नया क्लोब होने वाला है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होने वाला है और शायद इतना प्रॉफिट आपने कभी नहीं कमाया हो। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ सूचना है, क्योंकि उनका एक्सपेंशन बहुत बड़े रूप से होने वाला है, कोई टाई अप होने वाले हैं विदेश से। साथ ही साथ अगर आप जॉब में हैं तो निश्चित मानिए
कि वो प्रमोशन जिसको आप तलाश रहे थे उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। आपकी आय में बढ़ोतरी होने वाली है, आपको एक नई पोजीशन मिलने वाली है और आप अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी जगह पे एक अच्छे विभाग को लीड कर सकते हैं। तो वृषभ राशि के लिए मैं बोलूंगा, अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए अच्छा योग है। स्वास्थ्य उनका बढ़िया रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि पूर्णिमा के दिन अगर वो विष्णु लक्ष्मी जी का लक्ष्मी नारायण व्रत करे तो उनके लिए शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों को खुश होने का टाइम है, क्योंकि उनके बहुत समय से जो उनके विचार थे, उनकी जो सोच थी, उसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड, एक परिवर्तन आने वाला है। पॉजिटिव ट्रेंड, एक परिवर्तन आने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। अगली राशि जीतू जी, मिथुन राशि, उन जातकों के लिए आप क्या कहेंगे, कैसा रहेगा उनके लिए ऐसा? जी, बुध की राशि है, वो बहुत प्यारी राशि कही जाती है ऐसे, और बड़े बचकानी राशि होती है, कहीं भी जाकर के सेटलमेंट करने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ पर अगर हम 2025 की बात करते हैं तो गुरु आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे 14 मई तक, और 14 मई के बाद में गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे। और जब आपकी राशि में आएंगे तो सोच लीजिए धन बहुत अच्छा बढ़ाने वाले हैं आपके लिए। वैसे कहते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन पराक्रम भाव का गुरु अच्छा माना जाता है, तो आपके लिए तो धन के सोर्सेज बना रहे हैं। और फिर अगर हम शनि की बात करते हैं तो आपकी राशि से दशम भाव होगा, तो दशम आपका काम है कर्म, और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के दशम भाव के स्वामी दशम में ही जब बैठते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को एक बड़ा अच्छा बूस्ट देते हैं और बहुत अच्छी वृद्धि भी करते हैं, क्योंकि एकादश में भी उसका संबंध बढ़ने वाला होता है, क्योंकि एकादश उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो दशम में आपको काम कराएंगे। बिजनेस की तरफ अगर आपने सर्विस वालों ने कभी प्लान किया हुआ है कि अब हमने किसी के अंडर काम नहीं करना, अब हमने अपना स्वयं काम करना है, तो देख लीजिएगा वो लोग बड़ी जल्दी ट्विस्ट करेंगे इस बार बिजनेस की तरफ। इनफैक्ट अगर हम शादी की बात करते हैं तो शादी की तैयारियां कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है शादी का। लेकिन ये योग जो बनेगा ये खास करके अगर हम जून या जुलाई में भी शादी का योग बन रहा है तो आप लोग खुश हो जाइए। जिनकी शादी नहीं हुई है वो इस साल जरूर हो जाएगी, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कर्क राशि की तरफ, लेकिन उससे पहले ज्योति जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए इस साल कैसा रहने वाला है? आमदनी बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे क्या? देखिए, जहाँ तक बिजनेस हाउसेस की बात है तो बिजनेसेस के लिए ये जो पूरा साल जाने वाला है, बिजनेस वालों को फायदा होगा इस बार। लेकिन बिजनेस वालों को जो फायदा होगा वो उनको बड़ा प्लान्ड वे में चलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जहाँ तक रियल एस्टेट बिजनेस है उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि रियल एस्टेट बिजनेस वालों को सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में फायदा होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो होगा उसमें उनके लिए एक वल्नरेबल सिचुएशन होगी, क्योंकि मार्केट खुद नहीं समझ पा रही होगी कि मार्केट के रेट्स क्या है, और मतलब इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है ना रियल एस्टेट की कि मार्केट में उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जाकर मार्केट में एग्जैक्ट पोजीशन लोगों को समझ आएगी, तो रियल एस्टेट मार्केट तब जाके थोड़ी सी बेटर होगी। और जो बिजनेसेस वाटर रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा समय होगा, क्योंकि अगर चार्ट को देखा जाए तो वाटर एक्सेस में है, तो वाटर इंडस्ट्री में बहुत सारी इस तरह की जैसे शिपिंग इंडस्ट्री आ जाती है और बहुत सारे और बिजनेसेस आ जाते हैं, जैसे कि ब्यूरीज आ जाती हैं जो, और इसके अलावा ये जो ब्यूरेजेस की इंडस्ट्रीज आ जाती है, ये सब इंडस्ट्रीज, ये वाली इंडस्ट्रीज के लिए कह सकते हैं ये साल अच्छा रहेगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। क्रिश जी, कर्क राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कर्क राशि के साथ भी जो है वो स्थिति जो है मई जून तक मैं बोलूंगा ज्यादा बढ़िया है। लेकिन एक चीज हो रही है कि कहते हैं ना कि अगर एक चीज अच्छी है तो दूसरी चीज जो है थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। कर्क राशि बहुत समय के बाद में ढैया मुक्त हो रही है। 30 मार्च को लघु कल्याणी ढैया से मुक्ति हो रही है। हेल्थ के लिए अब चीजें डे बाय डे उनकी बढ़िया होंगी। लेकिन गुरु जो है वो 14 मई को साथ छोड़ के जाएंगे व्यय स्थान के अंदर, तो आपके काफी हैवी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखिए। राहु केतु भी आपके लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं होने वाले हैं मई के बाद में। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो निवेश करें वो सोच समझ के करें, और साथ ही साथ में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंट्रोवर्सी से आपको बचना है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं और बहुत जल्दी आपको बातें चुभ जाती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कंट्रोवर्सी से बचना है। हनुमान जी की पूजा करें, भगवान शंकर की पूजा करें और रुद्राभिषेक करें, जो आपके लिए बहुत बढ़िया। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि देखिए क्या हो रहा है कि अभी जो हम बता रहे हैं आपको वो एक गोचर है ना, ट्रांजिट जिसे हम बोलते हैं। इसके साथ ही साथ जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर जो आपकी महादशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, साथ ही साथ जो दशानाथ है, जो कि जिसकी दशा आपको चल रही है उसकी स्थिति भी मैटर करती है। इसलिए तीनों को एक साथ एक सूत्र में पिरोएंगे तो आपका सही भविष्य बिल्कुल निवेश करें, सोच समझ के करें, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं।
हैं जीतू जी, सिंह राशि वालों के लिए आप क्या कहेंगी, किन चीजों से संभल कर उन्हें रहना है? जी बिल्कुल, ये काल चक्र की जो 5वीं राशि होती है अग्नि तत्व राशि है और इसी के स्वामी राजा बन करके रहेंगे पूरा साल। तो आपके लिए वैसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिला रहा है, लेकिन वही अगर के हम दूसरी बात करते हैं कि केतु आपकी राशि में जब विराजित हो जाएंगे और केतु का ये गोचर आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा पूजा भक्ति भगवान की तरफ भी चल दीजिएगा। आपकी जिंदगी के अंदर ड्रास्टिक चेंज होगा, आप बड़ी जो प्रमोशन जो आपकी रुकी हुई थी ना वो होने वाली है। लेकिन वही अगर आप छोटा सा एक उपाय कर लेते हैं कि सूर्य की आराधना, और सूर्य की आराधना के साथ सूर्य को अगर जल नियमित तौर पर सिर्फ सैटरडे छोड़ करके बाकी ऑल डेज देते हैं, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता लेकिन उठ जाइएगा, करिएगा ये उपाय और साल भर इसकी एनर्जी पाइएगा, साल भर आपको बड़े बड़े फायदे मिलने वाले हैं। नियमित तौर पर आपको सूर्य को जल देना है, ये सिंह राशि वालों के लिए बताया। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, कन्या राशि का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज्योति अरोड़ा जी, स्वास्थ्य की समस्या लोगों को बहुत हद तक रहती है, आने वाला साल कैसे रहने वाला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, जो अगर मैं इस साल के बारे में बताऊं, 2025 जो आने वाला इस पूरे साल में जो फ्लाइंग स्टार चार्ट है उसके सेंटर में नंबर 2 स्टार जो इनलेस स्टार लोकेटेड है। जब पैंडेमिक आया था तो उस समय भी नंबर 2 स्टार सेंटर में था, लेकिन उस समय उसके साथ जो एलिमेंट्स थे वहाँ डबल अर्थ एलिमेंट लोकेटेड था, इसलिए उस समय पैंडेमिक जैसी स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन अगर हम इस साल के चार्ट पे देखें तो नंबर 2 स्टार जरूर है सेंटर में, लेकिन उसके साथ डबल अर्थ एलिमेंट नहीं है। तो नंबर 2 स्टार होने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जरूर होंगे, लोग जो है छोटी मोटी इलनेस से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे, ये डेफिनेटली होगा, लेकिन पैंडेमिक जैसी स्थिति नहीं आ रही। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो साल है 2025, परिवार में जो मेल है, परिवार में जो बड़े मेल है, बुजुर्ग मेल है, या फिर आपके परिवार में जैसे फैमिली में अगर आप न्यूट्रल फैमिली में भी रहते हैं तो न्यूट्रल फैमिली का जो सबसे बड़ा मेल है, चाहे उनकी उम्र 40 साल हो, चाहे उनकी उम्र 35 साल ही क्यों ना हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये स्वास्थ्य जो है फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये मोर ऑफ अ मेंटल हेल्थ को लेकर होगा, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की सिचुएशंस मेल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कन्या राशि, तुला राशि का हाल क्या कह रहा है आने वाले साल? कन्या राशि के लिए और तुला राशि के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राहु केतु का जो परिवर्तन है ये विश्व के अंदर बहुत बड़ी अंतरिक्ष से जुड़ी सफलता देने वाला है। आप एआई और रोबोट्स का और ड्रोन्स का काफी एडवांस रूप देखने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं एक नई मेडिसिन मिलने वाली है, ये राहु केतु की देन होगी। अब बात करेंगे कन्या राशि की, तो कन्या राशि शायद बहुत लंबे समय से त्रस्त थी, लेकिन अब इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले कि इनका ऑलमोस्ट जो बृहस्पति का जो संचार है जो 10वें और 11वें घर में रहेगा वो इनके लिए बहुत लाभप्रद है, और निश्चित रूप से अगर ये जॉब में है, बिजनेस में है, तो अगर ये प्रोफेशनल है तो इनकी तरक्की होने वाली है। एक चीज जो इनके लिए अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है वो है कि शनिदेव का कंटक शनि के रूप में 7वें घर में जाना, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में मेल मिलाप करके रखें, ईगो को छोड़ के रखें, और ध्यान रखिए अगर आप शादी करने जा रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें भी थोड़ी सी हो सकता है कि आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज केतु आपके स्पिरिचुअल है, निश्चित रूप से आपका जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होने वाला है, धार्मिक यात्राएं आप करने वाले हैं। कुल मिलाकर के कन्या राशि के लिए पौवारा 25 है। साथ ही साथ तुला राशि के लिए तो एक लंबे समय के बाद में एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि बृहस्पति इनके जो है 8th हाउस से मई के अंदर जा रहे 9th हाउस के अंदर भाग्य की वृद्धि होने वाली है। लेकिन मई तक इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली स्टमक हेल्थ का, क्योंकि वहां से इनको दिक्कत होने जा रही है। साथ ही साथ में शनिदेव का जो 30 मार्च को जो 6th हाउस में आना है वो निश्चित रूप से लंबे समय से जो कोर्ट कचहरी और वाद विवाद थे उसे मुक्ति मिलने वाली है। कुल मिला के तुला राशि के लिए और कन्या राशि के लिए 2025 भर के खुशियां लाने वाला है। भर के तो खुशियां आने वाली है गिरीश जी, क्योंकि टाइम लिमिट है, जल्दी से हमें खत्म भी करना होगा प्रोग्राम। 12 राशियां हैं। जीतू जी के पास आना चाहूंगी। जीतू जी, वृश्चिक और धनु राशि वाले के लिए क्या कहेंगे आप, कैसे रहेंगे उनके सितारे? बिल्कुल, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो काल पुरुष कुंडली की ये 8वें भाव की राशि होती है, कहते हैं बड़ी गुप्त होती है, इसको आप समझ नहीं पाते हो। लेकिन यहाँ पर जब सिचुएशन आपके साथ गुरु और खास करके राहु की जुड़ जाती है तो आपको और भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इन्हें समझिए मत, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इनको 2025 में बस करने दीजिए जो कर रहे हैं, जितना आपको जरूरत है बस उतना इनसे फायदा ले लीजिए, उतना इनके साथ चल दीजिएगा। लेकिन हाँ, आप बहुत अच्छे ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं, बड़ी रिसर्च की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए 2025 सुनहरा अवसर लेकर के आया है। आपकी वृद्धि होगी धन में, थोड़ा
सा अपनी एंजाइटी को कंट्रोल रखिएगा, हल्का सा कोशिश करिएगा फेयर रहने की कोशिश करिएगा 2025 में, अदरवाइज आपको ओवरऑल जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। क्योंकि राहु ने भी आपके एक घर बनाने के संकेत बना रहा है, यानी आपकी प्रॉपर्टी बनाने के संकेत बना रहा है। वही अगर हम अगली राशि की बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, तो आपके लिए आपकी राशि के स्वामी जुपिटर जो है वो बहुत अच्छा रोल आपके लिए बनाने वाले हैं, आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं, आपकी जिंदगी के अंदर एंजाइटी जो थी वो खत्म होने वाली है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला, लंबे समय से चली आई बीमारी जो है वो खत्म होने वाली है। इनफैक्ट आपके विदेश के बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं, और विदेश में भी चांसेस सिर्फ घूमने के नहीं, वहां से कोई इनकम सोर्स बढ़ाने के चांसेस बन रहे हैं। जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, आप ये सोचिए कि एक दरवाजा भाग्य का नॉक करेगा और खुलेगा और किस्मत चमक जाएगी। दरवाजा भाग्य का नॉक करेगा और उसके बाद किस्मत चमक जाएगी। शिक्षा और भाग्य की अगर हम बात करें ज्योति जी, तो क्या कह रहे हैं आने वाले वक्त में कैसा रहेगा ये साल 2025? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो इस पूरे साल स्कोलेस्टिक ब्रिलियंस स्टार हमारे इस साल के चार्ट में नजर आता है। तो स्कोलेस्टिक ब्रिलियंस चार्ट जब भी किसी साल के चार्ट में होता है तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा साल होता है। स्टूडेंट्स के लिए नई नई चीजें सीखने के लिए काफी अच्छा मतलब साल निकल कर आएगा। स्टूडेंट्स नए तरीके से नई चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, पुरानी चीजों पे ध्यान ना देके नई एनर्जीज की तरफ वो लोग अपनी लर्निंग को डाइवर्ट करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात है, एक चीज और है, ये स्टार जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी देगा, तो सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड चीजों की तरफ ध्यान देकर स्टूडेंट थोड़े से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स की हेल्थ भी मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात और है कि कुछ गॉसिप्स और इस तरह की जो बातें हैं ना, इस तरफ थोड़ा ध्यान बच्चों का थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो पेरेंट्स को थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी कि बच्चों को सोशल मीडिया, गॉसिप्स और इधर उधर की बातों से थोड़ा सा दूर रखें और उनके लिए एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें कि वो स्टडी कर सके। बच्चों के लिए राइट डायरेक्शन पढ़ने की जो इस साल रहेगी वो है नंबर 4 स्टार, और स्कोलेस्टिक ब्रिलियंस स्टार जहां लोकेटेड है वो है वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अगर वो स्टडी करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा जो है कंसंट्रेशन लेवल बनेगा, और इस तरह से अगर वो करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगी, सभी लोगों के लिए इस पूरे साल में अगर आपको अपना लक बढ़ाना है, अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, तो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए मेटल। आप जितना हो सके मेटेलिक कलर यूज कीजिए और मेटल गोल्ड सिल्वर पहन के रखिए, आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी। मेटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनका इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। काफी मेटेलिक कलर इसलिए पहना है कि बिल्कुल ईयर में मेटल पहनना है। ग्रीश जी, अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका क्या कहेंगे, किन चीजों से बचना है, क्या करें क्या ना करें? देखिए, वृश्चिक राशि के साथ में थोड़ा सा एक चेंजेस हो रहा है। शनिदेव जो है उनको ढैया मुक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो बृहस्पति है वो मई तक उनको बहुत कुछ देने वाले हैं। अगर आप नया जॉब चेंज कर रहे हैं या व्यवसाय में एक्सपेंशन ला रहे हैं तो वो आपके लिए अति उत्तम है। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य को ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और मैं बता दूं इसके पहले कि हम मकर राशि के अंदर जाएं, देखिए 4 ग्रहण इस बार पड़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर 2 आंशिक चंद्र ग्रहण है, एक चंद्र ग्रहण है पूर्ण, और उसके साथ में सूर्य ग्रहण है। लेकिन मजे की बात है कि भारत में ये दृश्य नहीं होंगे तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैश्विक स्थिति में काफी उथल पुथल होएगा, छोटे मोटे वॉर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अतिचारी होंगे, तो धार्मिक उन्माद और आंदोलन भी आपको देखने को मिलेंगे। महाकुंभ जैसे बड़े बड़े जो पर्व है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। वृश्चिक राशि के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन पे विशेष रूप से ध्यान देना है। डे टू डे लाइफ आपकी है वो थोड़ी सी मई जून के बाद में हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल आपको पैदा करे। स्वास्थ्य आपका है वो अंडरलाइन है, इस बार वो देखना है। और साथ ही साथ में आपको जितना भी आप शेयर मार्केट में अगर स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेश आप सोच समझ के करें, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। धनु राशि वालों के लिए क्या कहेंगे आप? धनु राशि देखिए, वृश्चिक और धनु राशि कितने घूम घूम के फिर से वापस आ रहे हो। आप इसीलिए आ रहे हो क्योंकि आपकी किस्मत जो है ना कुछ ज्यादा ही चमकने वाली है। और चलिए अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल ग्रीश जी? देखिए, मकर राशि के लिए बहुत शुभ सूचना है, क्योंकि वो 7.5 साल के बाद में 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। उनके जितने भी पराक्रम उन्होंने अभी तक करे थे 7 साल में वो अब फलित होने वाले हैं, यानी सफलता हर तरीके से उनका वर्ण करने वाली है। और उनका वैवाहिक अगर कोई विवाद था तो उनके फेवर में आने वाला है, शादी उनके होने वाली है, तरक्की उनकी होने वाली है। मकर राशि वाले खुश हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2025 आपके लिए। जून के बाद में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और कुंभ राशि वालों के
लिए। कुंभ राशि के बाद में 5 साल के बाद में शनिदेव उनकी दोनों राशियों को छोड़ के जा रहे हैं आपके सेटलिंग 7.5 की ओर। ये 2.5 साल की अंतिम 7.5 की ढैया है, जो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ ठंडी हवा की झोंके देने वाली है। गुरुदेव में पंचम भाव में जा रहे हैं, मानसिक शांति देने वाले, बनते काम अब आपके धीरे धीरे बनने लगेंगे, बिगड़ते हुए कामों में राहत मिलेगी, शादी आपकी हो सकती है और धन का भी आवागमन होगा। ठीक है, आखिरी राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं जीतू जी? जी, मीन राशि वाले, आपकी राशि से राहु देव निकल रहे हैं और आपकी राशि में शनिदेव आने वाले हैं। शनिदेव आपके अंदर एक धैर्य पैदा करेंगे, शनिदेव आपके लिए बिजनेस बढ़ाएंगे, शनिदेव आपको बहुत सारी सैर कराएंगे, शनिदेव आपको धन दिलाएंगे, शनिदेव आपको बहुत कुछ दिलाएंगे। जो भटकाव चल रहा था ना आपकी जिंदगी का, वो राहु अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। तो आपके लिए विदेशों के चक्कर रेडी है, किस्मत चमकने वाली है आपकी। नमस्कार जीतू जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के भी रहता है। 2025 में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना क्या मुफीद रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा इस बार जो होने वाला है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। शेयर मार्केट में बहुत सावधानी से पैसा लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रुझान जो है शेयर मार्केट की तरफ हो रहा है और यहाँ पर इस बार बहुत संभलने की जरूरत है। जब भी केतु या राहु का शेयर मार्केट के बैठे हुए काल पुरुष की कुंडली के शेयर मार्केट के भाव के स्वामी के साथ कोई भी युति बनेगी, इसका मतलब यह है कि आप समझ नहीं पाओगे क्या होने वाला है। केतु का सिंह राशि में आना काल पुरुष की कुंडली का 5वां भाव शेयर मार्केट का होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, बस और थोड़ा डूबने की कगार में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। अगर आपके पास बैकअप है, अगर आपको लगता है कि मुझे इतना झटका मैं सहन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप आगे बढ़िएगा। अदरवाइज कोशिश करिएगा सेटिस्फेक्शन रखने की, क्योंकि यहाँ एकदम से बूम आएगा, एकदम से उछाल आएगा और एकदम से डाउन जाने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो रियल एस्टेट है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें तो जरा संभल करके अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखते हुए, अपनी इच्छाओं को सुरक्षित रखते हुए, घर की इच्छाओं को सुरक्षित रखते हुए ऐसे फैसले लीजिएगा, क्योंकि सडनली का भाव एक्टिवेट हो रहा है इस बार। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि लव लाइफ के बारे में अगर हम पूछे तो कैसे रहने वाली है उन लोगों की? देखिए, 2025 लव लाइफ के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आता है, क्योंकि ये जो साल निकल कर आएगा ना, ये लव लाइफ के लिए फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा है, शादी के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग डिवोर्सेस की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो उनमें से काफी डिवोर्सेस जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे, काफी डिवोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। वही रिश्ते खत्म होंगे जो एक्चुअली उनके लिए बेहतर ही यही था कि खत्म हो। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो रिश्ते नए जुड़ेंगे, अगर आप सिंगल हैं और आपकी जिंदगी में कोई आ जाता है और मतलब आप उसके साथ रिश्ते में जुड़ेंगे ना, तो बहुत आप देखेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़ेंगे और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे आप उस व्यक्ति के साथ, और आप उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपके किसी के साथ रिलेशनशिप हो जाए तो कुंडली जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि आप जरूर शादी करने के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और ये साल यादगार बना दे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।